द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के वन विभाग के पुलिस पर यानी फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 मुस्लिम युवकों का इन लोगों ने इसलिए एनकाउंटर कर दिया क्योंकि वह सरकारी तालाब में मछली पकड़ रहे थे। वन्य जीव अभयारण्य के तहत आने वाले उस तालाब में मछली पकड़ते देखा तो ये उन्हें खदेड़ने लगे और ये डर से जब भागने लगे तो इन पर गोली चला दी। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर कहा गया है कि वन्य जीव अभयारण्य में 2 मुस्लिम युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। और ये काम किसने किया है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के वन विभाग के इन फॉरेस्ट गार्ड ने, वन विभाग के इस पुलिस ने। अब इस मामले में जो असम की मेन पुलिस है उन्होंने भी अपना बयान दिया है, लेकिन यह खबर आग की तरह फैल गई है कि जिस तरीके से असम में मुख्यमंत्री खुद हिंदू मुसलमान जमकर करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो क्या यह नफरत की आग अब सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में भी घुस चुकी है और इस आग में जलते जलते वो गोली चला दे रहे हैं, मुसलमानों की हत्या कर दे रहे हैं? क्या मछली पकड़ने के दौरान उन युवकों ने कोई हथियार लहराया था क्या? तो फिर गोली किस कारण मारी गई? यह खबर बहुत ही बेचैन कर देने वाली है और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस वक्त हमारे देश में भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति कितनी बदतर हो चली है। नेशन मुस्लिम ने वहां के स्थानीय न्यूज चैनल टाइम 8 के ब्रेकिंग खबरों को शेयर किया है। भाषा तो उतनी क्लियर समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस ग्राफिक्स को देखेंगे और एंकर के हाव भाव को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये भी कह रहे हैं कि उन दोनों मुस्लिम युवकों का एनकाउंटर कर दिया गया है। जरा आप इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा देखिए, फिर हम आगे पूरी रिपोर्ट द वीक के मुताबिक भी और भी ट्वीट के जरिए बताएंगे। এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাওখোৱা বন বিভাগত। 2 ককাই ভাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। তেওঁলোকৰ নাম জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন। এই 2 ককাই ভাইয়ে মিলি চোৰাংকৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বন শিবিৰত মাছ মাৰিবলৈ যোৱাটোৱে কাল হ'ল 2 ককাই ভাইৰ বাবে। तो देखा आपने, इसे नेशन मुस्लिम ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर, और लिखा भी है असम सरकारी तालाब में मछली पकड़ने के अपराध में जलीलुद्दीन और समीरुद्दीन नाम के 2 मुस्लिमों का एनकाउंटर कर दिया गया। मछली पकड़ना और चूहे मारना मुस्लिमों के लिए इतना बड़ा अपराध है कि मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये मॉब लिंचिंग हैशटैग ट्रेंड भी कराएं। एक तरफ जहां भीड़ के रूप में नफरती ऐसे तत्व, ऐसे असामाजिक तत्व जब सड़कों पर उतरते हैं, कट्टरपंथी सोच लिए, हिंदूवादी मानसिकता लिए, वो भी भीड़ तंत्र के तौर पर मुसलमानों की हत्या कर देना चाहते हैं। आपने देखा कि कितनी बार भीड़ ने सिर्फ शक के आधार पर मुसलमानों की हत्या कर दी, लेकिन अब पुलिस कर्मी ऐसा कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ इतनी गंभीर जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वन की सुरक्षा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर गोली चलाते फिरेंगे। और यहाँ उन 2 मुस्लिम युवकों को ऐसे टारगेट किया गया। अब सोचिए कि कल के डेट में कोई आम आदमी वन्य जीव अभयारण्य घूमने जाएगा और वहां पर किसी को गोली मार दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या यह टारगेटेड किलिंग है? इसको लेकर तो अब पुलिस को मामला दर्ज करके तहकीकात करने की जरूरत भी है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं एक और ट्वीट है, फिर द वीक की रिपोर्ट पर भी हम आएंगे कि वहाँ हमें क्या जानकारी मिल रही है। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल पर वही खबरें दिखाई जा रही हैं और इसमें लिखा गया है, जलीलुद्दीन और समीरुद्दीन की मौत असम के वन अधिकारियों के फर्जी एनकाउंटर को उजागर करती है। ये दोनों व्यक्ति मछली पकड़ने गए थे जहां उनका कथित रूप से एनकाउंटर किया गया। 25 जून को कम्युनिटी नेटवर्क अगेंस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज CNAPA ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया जिसमें समूह ने असम वन विभाग पर एनकाउंटर का आरोप लगाया। यह घटना 22 जून को लाओखोवा वन्य जीव अभयारण्य के भीतर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप असम के नागांव जिले के ढिंगबारी चापाड़ी गांव के रहने वाले 2 युवकों जलीलुद्दीन और समीरुद्दीन की मौत हो गई। घटना के कई घंटे बाद वन विभाग पीड़ितों को नागांव सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें
मृत घोषित कर दिया गया। द मुस्लिम के इस ट्वीट के बाद आप बहुत हद तक मामला क्लियरली समझ गए होंगे यह खेल चल क्या रहा है। लगे हाथ द वीक की रिपोर्ट भी देख लेते हैं, वहां भी गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। पीटीआई ने दरअसल इस खबर को सबके पास भेजा है। यहाँ हेडलाइन में द वीक ने लिखा, असम में वन्य जीव अभयारण्य में मछली पकड़ रहे 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। 22 जून की घटना है, लेकिन यह खबर अब फैल रही है कि वहां कोई नेचुरल डेथ किसी की नहीं हुई थी। भागने के क्रम में 2 मुस्लिम भाई जब वहां वन विभाग के चिल्लाने पर, शोर मचाने पर भागने लगे, डर गए थे, तो उन्हें गोली मार दी गई। ये कैसा खेल है? अगर उनके पास हथियार होता या फिर वहां पर वो गोलीबारी कर रहे होते तो चीजें समझ में आती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। असम के नागांव जिले में लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ते समय वन रक्षकों द्वारा की गई गोलीबारी में शनिवार को 2 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जूड़िया के पास 2 व्यक्ति आधी रात के आसपास वन्यजीव अभयारण्य में घुसे थे और रुमारी बिल में मछली पकड़ रहे थे। जब वन रक्षकों ने उन्हें देखा तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसके कारण वन रक्षकों ने गोली चला दी। अब यह गोली कहीं ना कहीं एनकाउंटर करने का एक तरीका था, यह फर्जी एनकाउंटर का एक तरीका था, या फिर जो वन विभाग के जो रक्षक हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्ट रेंजर हैं, वो अपनी कहानी बता रहे हैं, पुलिस को बयान दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्थानीय रूपोही हाट विधायक हुरुल हुदा ने मृतकों के घर जाकर जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने कहा, अगर उन्होंने भागने की कोशिश की होती तो उन्हें पैर में गोली मार दी जानी चाहिए थी। वन विभाग को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इन 2 गरीब मछुआरों को क्यों मारा और परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई मछुआरे थे और पहले भी रुमारी बिल में मछली पकड़ने गए हुए थे। यहाँ पर साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि आप मुसलमानों को ऐसे टारगेट करेंगे? अगर एनकाउंटर ही कर रहे थे, वो भाग रहे थे, वो आप पर पलटवार नहीं कर रहे थे, तो फिर सीधे सीधे आप उनके पैर में अगर गोली मारने का ख्वाब देख रहे थे तो पैर में गोली मारते, आपने हत्या कैसे कर दी? एक गंभीर सवाल है और द वीक की रिपोर्ट पर यह बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने सवाल खड़े किए। आप जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत बांटते फिरते हैं। अब उनकी पुलिस किस तरीके से हरकत कर रही है यह भी देख रहे हैं। जो बीते 10 सालों में नफरत की खेती की गई है, वो अब लग रहा है कि सरकारी कर्मियों के दिमाग में भी वो जहर फैल चुका है, जिसके चलते अब ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने भी एक बार कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा का एक ही काम है, नफरत फैलाना और भ्रष्टाचार करना। क्या बात सही है? अब इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 2 मुस्लिम युवकों का यह कैसा एनकाउंटर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।